केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 के दूसरे दिन की अध्यक्षता की। सम्मेलन के दौरान श्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रणनीति प्रस्तावित की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए क्षमता बढ़ाना शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ते के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने माओवाद विरोधी प्रयासों में सफलता पर संतोष व्यक्त किया और हाल ही में सशस्त्र संरचनाओं के क्षेत्रों को मुक्त करने में सफलता प्राप्त करने वाले राज्यों को सतर्कता बनाए रखने के लिए आगाह किया। अपने समापन भाषण में श्री अमित शाह ने राज्य के पुलिस महानिदेशकों से वर्ष 2047 तक एक समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की अपील की। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री ने रेखांकित किया कि जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर जैसे विरासत राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को हल करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। अब यह आवश्यक हो गया है कि मादक पदार्थ, अवैध ड्रोन और ऑनलाइन धोखाधड़ी सहित उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की पहचान की जाए और उन्हें बड़ी चुनौती बनने से पहले ही निपटाया जाए। 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के संदर्भ में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने डीजीपी से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और पीड़ितों के लिए त्वरित और समय पर न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए आपराधिक कानूनों का परिवर्तनकारी प्रभाव केवल मानसिकता में बदलाव, प्रौद्योगिकी को अपनाने और निर्बाध समन्वय के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री शाह ने डीजीपी को युवा पुलिस अधिकारियों की टीमें गठित करने का निर्देश दिया ताकि नए आपराधिक कानूनों का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने युवा पुलिस अधिकारियों से क्रिप्टो से लेकर हवाला तक के धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेन देन के पूरे दायरे से निपटने के लिए रणनीतिक समाधान के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। श्री अमित शाह ने सभी डीजीपी से बहुआयामी दृष्टिकोण, डेटा एनालिटिक्स और नई तकनीकों को अपनाकर आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का आह्वान किया। इस संदर्भ में गृह मंत्री ने पुलिस महानिदेशकों से आग्रह किया कि वे केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे डेटाबेस के अत्याधुनिक स्तर का उपयोग सुनिश्चित करें।